नमस्ते। गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी में हजारों लोग मारे गए हैं, जिसको लेकर इस्लामिक देशों में भारी गुस्सा है। पाकिस्तान इतना आग बबूला है कि वहां के प्रधानमंत्री ने देश में नए साल का जश्न मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिस ईरान का गाजा के जाहिलों से कोई लेना देना भी नहीं है, वह भी इस्लाम के नाम से अपने तहमंद फाड़ रहा है और लगातार इजराइल को युद्ध की धमकी दे रहा है। लेकिन जब इस्लामिक आतंकियों की तरफ से दूसरे मजहब के लोगों का नरसंहार किया जाता है तो ये इस्लामिक देश चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और एक शब्द भी इस्लामिक आतंकियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा भी देश है जहां पिछले 14 सालों में 52,000 ईसाइयों को मारा गया है और मारने वाले यही मुसलमान आतंकवादी हैं। हम बात कर रहे हैं नाइजीरिया की, जहां पर इस्लामिक आतंकवादी संगठनों ने पिछले 14 सालों में 50,000 से ज्यादा ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया है। नाइजीरिया में पिछले हफ्ते भी क्रिसमस के मौके पर ईसाइयों के एक गांव पर हमला किया गया और 200 से ज्यादा ईसाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 2009 में बोको हराम के फैलने के बाद से नाइजीरिया में 50,000 से ज्यादा ईसाई मारे गए हैं। नाइजीरियाई गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रकाशित एक नई जारी रिपोर्ट से इस नरसंहार का पता चला है। लेकिन एक भी जाहिल को यहां मानवाधिकार दिखाई नहीं पड़ता है और न ही इतने बड़े नरसंहार पर कोई निंदागान हुआ है। यहां तक कि किसी मुल्ला ने हल्ला तक भी नहीं किया। रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2010 से पूरे नाइजीरिया में राज्य और गैर राज्य एक्टर्स द्वारा धार्मिक हिंसा की जा रही है और ईसाइयों का कत्लेआम किया जा रहा है। पिछले 14 वर्षों में कम से कम 52,250 नाइजीरियाई ईसाइयों की इस्लामी आतंकवादियों के हाथों बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिनमें से 30,000 से अधिक नाइजीरियाई पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के 8 साल के राष्ट्रपति पद के कार्यकाल के दौरान मारे गए थे। मोहम्मद बुहारी की आलोचना इस बात को लेकर की जाती है कि वो ईसाइयों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस दौरान 18,000 ईसाई चर्चों और 2,200 ईसाई स्कूलों को आग लगा दी गई। हालांकि इस्लामी हमलों में लगभग 34,000 उदारवादी मुसलमान भी मारे गए हैं। साल 2023 में भी करीब 2,000 से ज्यादा ईसाई अलग अलग हमलों में मारे गए हैं। इस अवधि के भीतर कम से कम 707 ईसाइयों का अपहरण कर लिया गया, जिनमें से उत्तरी नाइजीरियाई नाइजर राज्य से 200 से ज्यादा अपहरण दर्ज किए गए, जिसमें 14 मार्च 2023 को अदूनू में 100 से ज्यादा ईसाइयों का अपहरण भी शामिल था। कड़ूना में कम से कम 101 ईसाई विरोधी अपहरण दर्ज किए गए, जबकि अन्य प्रभावित राज्यों में कैटसिना, ताराबा, इदो, ओगुन्ना, सरावा, क्वाराकोगी, बोर्ने योबे, अदावामा, बाउची, एनुगु, इमो, केबी, गोम्बे, बायलसा और क्रॉस रिवर शामिल है। ईसाई न केवल बोको हराम के हाथों बल्कि जातीय फुलानी मुस्लिम चारवाओं के हाथों भी मारे जाते हैं, जो अब इस्लामी चरमपंथी समूह में शामिल हो गए हैं। हमलों के कारण बड़े पैमाने पर ईसाइयों की आबादी अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हुई है। इंटर सोसाइटी रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 50 लाख ईसाइयों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। नाइजीरिया अफ्रीका में ईसाइयों के रहने के लिए सबसे खतरनाक स्थानों में से एक बन गया है, जहां लगातार ईसाइयों का कत्लेआम जारी है। दुनिया में सताए गए ईसाइयों को लेकर काम करने वाले इंटर डिनोमिनेशनल फाउंडेशन ओपन डोर्स द्वारा जनवरी में जारी 2023 वॉच लिस्ट में भी यह कहा गया है कि दुनिया भर में मारे जाने वाले ईसाइयों में से 89% नाइजीरिया में हैं। कैथोलिक विश्वासियों और अन्य ईसाइयों का समर्थन करने वाले पोंटिफिकल फाउंडेशन ने भी अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि जनवरी 2021 और जून 2022 के बीच 7,600 से ज्यादा नाइजीरियाई ईसाइयों की हत्या कर दी गई। पर इस मामले में किसी भी मुस्लिम देश का बोल तक नहीं निकला। यही नहीं, जिन ईसाई और मुस्लिम देशों को गाजा में मानवाधिकार नजर आ रहा है, उन्हें नाइजीरिया में यही मानवाधिकार नजर नहीं आता है। और मुसलमान आतंकवादी नाइजीरिया में जिस तरह ईसाइयों की हत्या कर रहे हैं, वो सब कुछ उन्हें जायज नजर आता है। इससे पता चलता है कि मुस्लिम देशों का दोगलापन क्या है और कैसे इनकी वजह से इस्लामिक आतंकवाद को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।